Morning student, I am Ruby, your computer teacher from Vishwas Nav Sharda Public School, Pune. Welcome again beta in online computer classes. In our previous lecture, we have started reading the chapter number first. Today we will discuss the next topic of the same chapter, that is the network benefits. बेटा नेटवर्क्स, आप नेटवर्क बनाते हो, जैसे कि आपने अलग अलग कंप्यूटर्स को उसके अंदर जोड़ा और एक नेटवर्क की फॉर्मेशन की। अब आप नेटवर्क क्यों बनाते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं नेटवर्क बनाने के? नेटवर्क बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नेटवर्क बनाने से क्या होगा बच्चे? एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक कॉस्ट कम हो जाएगी, और क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, और एक और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला बेनिफिट रहेगा हमारा एज ऑफ एक्सेस। एज ऑफ एक्सेस में क्या है बेटे, जैसे हमने क्या किया कि जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है कहाँ पर स्टोर होती है, आपके सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है तो जो भी पीपल हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, उन्हें ईजी हो जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन को उठा सकते हैं हम उस नेटवर्क से और उन फाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। तो असेस मिल गया उनको इन्फॉर्मेशन का, वो जो नेटवर्क पे पीपल है वो सेंट्रल कंप्यूटर से भी ले सकते हैं या फिर एक दूसरे के साथ शेयर करके भी ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस मिलेगी वो इजी हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट है हमारा वर्क फ्रॉम होम। जो नेटवर्क होता है उसमें बहुत सारे डेडिकेटेड कंप्यूटर्स रहते हैं, तो वो अलो करते हैं पीपल को कि वो कंपनी के नेटवर्क को असेस कर सकते हैं मोडेम के थ्रू। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे एक कंपनी है, उसमें एक कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, जैसे ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं और ये कंपनी है। ये कंपनी है हमारी दिल्ली के अंदर, कोई हिसार में बैठा है, कोई फतेहाबाद में बैठा है, कोई हांसी में बैठा है, और कोई अलग अलग सिटीज़ में, मतलब ये बैठे हैं अलग अलग सिटी में बैठे हैं, लेकिन ये सारे दिल्ली के जो दिल्ली में जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसके थ्रू कनेक्टेड है, वैन के थ्रू। तो वो क्या करेंगे, इस कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो ये बैठे पीपल सोल्व आउट कर पाएंगे, उससे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो ऑफिस की इन्फॉर्मेशन को होम से भी असेस कर सकते हैं, तो होम में बैठे भी वो अपना काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको आजकल मिल जाएगा बेटे, जैसे इंटरनेट आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप भी घर बैठे हैं इस टाइम, और टीचर्स भी घर बैठे हैं, स्टूडेंट भी घर है और टीचर्स भी घर हैं। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उनमें कनेक्टिविटी बनी हुई है, यानी कि इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू ही हम कनेक्टेड हैं आपस में, और आपकी क्लासेस चल रही हैं और हम ले रहे हैं। तो इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं होम से। नेक्स्ट है शेयरिंग रिसोर्सेज। थर्ड बेनिफिट होता है हमारा रिसोर्स को शेयर करना। कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के साथ, वो अपने इक्विपमेंट या फिर डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर है या हार्ड ड्राइव्स है, उनको शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। कैसे बेटा? और इन नेटवर्क और डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। जिससे क्या होगी, जब हम नेटवर्क के रिसोर्सेज को शेयर करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हमें कंप्यूटर जो हार्डवेयर्स हैं वो कम परचेज़ करने पड़ेंगे, कम ख़रीदने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारी लैब के अंदर एक सेंट्रल कंप्यूटर है और 10 पीपल, 10 नोड्स, 10 पीपल इससे अटैच हैं। ये आपके कंप्यूटर्स हो गए, ये आपका सेंट्रल कंप्यूटर हो गया। अब ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं, इसके पास अपना एक प्रिंटर है, ये बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं इसके प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंटर तो एक हुआ और यूज़ करने वाले 10 पीपल्स हुए, तो जो कॉस्ट हो गई प्रिंटर को परचेज़ करने की, तो एक ही प्रिंटर परचेज़ करना पड़ा, तो जो कॉस्ट हुई प्रिंटर को परचेज़ करने की वो कम हो गई एक ही। और लेस देन अगर हम 10 प्रिंटर परचेज़ करें तो जितनी कॉस्ट लगेगी उसकी हाफ कॉस्ट लगी हमें। तो क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज से हमारी कॉस्ट क्या हो गई? कम हो गई। नेक्स्ट बेनिफिट है आपका शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। आप एक नेटवर्क के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो अदर पीपल के साथ। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है, डाटा या फिर डॉक्यूमेंट्स, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे MS वर्ड के अंदर
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने जो भी प्रोग्राम बनाए आप उसे नेटवर्क पे ऊपर शेयर कर सकते हो। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है स्कूल डाटाबेस के अंदर। स्कूल डाटाबेस में क्या रहता है बेटा, एक कंप्यूटर के ऊपर डाटाबेस बनाया गया स्टूडेंट का, जैसे कि उसके अंदर उसका नेम है, उसकी क्लास है, उसकी फ़ी है, उसका सेक्शन है, उसके होम का एड्रेस है, उसका आधार कार्ड नंबर है, उसके पेरेंट्स के फ़ोन नंबर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल के डाटाबेस में है। और स्कूल के डाटाबेस की स्कूल एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अगर लाइब्रेरी वाले सर को आपको बुक्स इश्यू करने के लिए आपके नेम, सेक्शन और क्लास चाहिए तो वो वहाँ से उठा सकते हैं उस सॉफ्टवेयर से, स्कूल के डाटाबेस से जो सेंट्रल कंप्यूटर पे है। तो डाटाबेस तो एक ही बार बनाया और लाइब्रेरीज वाले सर ने भी यूज़ किया, फ़ी के लिए भी यूज़ हुआ, आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल के लिए भी यूज़ हुआ, आपको कोई एक्टिविटी असाइन करनी है उसके लिए भी यूज़ हुआ। तो इससे क्या होगी कि आपकी इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग हो गई और आपकी इन्फॉर्मेशन ईजी वे से आपको असेस हुई। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। कैसे होती है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बच्चे? जैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे एक कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तो वो एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा एफिशिएंटली, अच्छे मैनर में। तो जो जितने भी हैं वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे पीपल काम करेंगे, तो जो हार्ड कॉपीज़ की नीड है वो कम हो जाएगी। मान लो एक प्रोजेक्ट के अंदर 20 फाइल्स हैं तो एक ही बार 20 फाइल्स को यूज़ करना पड़ा, अगर उसको 20 पीपल यूज़ करते हैं तो 20 बार लिखनी पड़ती, रैदर देन है कि एक ही फाइल राइट की गई और उसी को सबने पढ़ा और उसमें से इन्फॉर्मेशन अटेन कर ली। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग प्रोग्राम। जितने भी पीपल हैं नेटवर्क के थ्रू जो कनेक्टेड हैं वो यूज़ करते हैं सेंट्रल कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं आपके, जैसे वर्ड प्रोसेसर, MS एक्सेल हो गया, आपका पावर पॉइंट हो गया, ये सारे प्रोग्राम है, इनको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉलेशन पे कॉस्ट तो आएगी, लेकिन अगर अब नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड है तो एक प्रोग्राम को एक कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर दिया गया, बाकी सारे तो उसकी कॉपीज़ को यूज़ करेंगे ना। अगर कॉपीज़ को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है हमारी उसकी सॉफ्टवेयर्स की, वो कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है उसका कंप्यूटर का। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, नेटवर्किंग क्या बनाती है कि हमें अलो करती है कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक पर्सन जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है कंपनी की एक्टिविटी को। जितनी भी कंपनी के अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं सबको कौन कंट्रोल करता है, उनकी देख रेख कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, वो काम करता है सारा। तो उसको एक ही कंप्यूटर पे बैठना पड़ा और वो सभी एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटी को कंसीडर कर सकता है। जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल रहता है, वो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पूरे नेटवर्क की को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हो गया आपका सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को असेस करने से पहले आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड देना पड़ता है। आपको देना पड़ता है ना अपनी लैब के अंदर एक यूज़र नेम और पासवर्ड, तो तभी आपको वो नेटवर्क पे जो भी फाइल पड़ी है उसे असेस कर सकते हो। अगर किसी पर ऑथराइज्ड पीपल यानी कि जिसके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है वही उसको यूज़ कर पाएगा। अगर किसी के पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो उसकी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या हुआ कि हमारा सिक्योरिटी हो गई, अनऑथराइज्ड पीपल जो हैं वो हमारे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा सकते। और जो एक सिक्योरिटी प्रोग्राम रहता है जो बिल्ट इन होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, वो मॉनिटर करता है कि कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हुई हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। अगर हुई है तो वो उसका सेटअप कर देता है और रिफ्यूज़ कर देता है असेस को कि कोई भी उसको अगर इनकरेक्ट पासवर्ड देगा तो वो उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे नेटवर्क को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। इसी के ऊपर बेस्ड बेटा अब तक जितना आपने किया उसी के बेस्ड हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। ठीक करते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? सर्वर, इंटरनेट, बोथ A and B। सर्वर तो मेन कंप्यूटर रहता है, लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट। ओके बेटा, जो नेटवर्क के ऊपर एक कंप्यूटर है उसे क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन। और आप शेयर कर सकते हो रिसोर्सेज और प्रोग्राम अगर आप नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हो। फूड और क्लोथ्स आप शेयर नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ तक आज हमने रीडिंग की नेटवर्क के बेनिफिट्स, और आपको क्या करना है कि
आपको करना है एक्सरसाइज का पार्ट डी, ई और एफ, ये फाइंड आउट करके रखना है। ओके बेटा, कल टुमारो आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, उसमें आप अपने मैच कर सकते हैं आंसर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।